और इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। 3 सदस्यीय चयन मंडल की ये पूरी बैठक हुई है। 2 खाली पदों पर नियुक्ति के लिए मीटिंग हुई है। बैठक में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक के बाद नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार जिसे चाहेगी वही बनेगा चुनाव आयुक्त। बैठक से पहले मैंने लिस्ट मांगी थी, ये बात उन्होंने कही। मुझे 212 लोगों की लिस्ट दी गई है। में जो बैठेंगे उसका चयन और उसके नाम, वो कद्दावर लोगों की नाम अगर मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले मेरे हाथ में आए औपचारिकता के लिए, क्योंकि मैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हूं, तो इसमें ज्यादा कुछ असरदार नहीं होने वाला है। फिर भी आप कह रहे हैं, मैं आ गए हैं, आप करो, मैं इनको विरोध भी करते हैं, ये साफ सुथरा बता दिया। सर, नाम आपको बुलाया एक तरीके से औपचारिकता के लिए था, और अब भी आप भी सिर्फ एक औपचारिकता ही मानते हैं इन अपॉइंटमेंट्स को, और क्या? सर, ये जो है ज्ञानेश कुमार, बस यही है ज्ञानेश और संधू जी पंजाब काडर से हैं, पंजाब से हैं, लिखो देखो ना, पंजाब पीबी संधू भी देखते हैं। तो सर अब आप औपचारिकता ही मानते हैं। अब आपको विश्वास रहे, जो बात है आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ औपचारिकता के लिए ही बुलाया गया था, और पहले भी तो और क्या हो सकता है? बहुमत थे ही, और क्या हो सकता? तीसरी पक्ष तो नहीं है। अगर सीजीआई साहब रहते तो बात कुछ अलग बनते, ये सबको मालूम है। लेकिन गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, आपने वहां अंदर ये बात रखी कि कैसे नामों की लंबी सूची आपको दे दी गई? कहीं वो तो उनकी जवाबदारी दी नहीं है। वो तो सर्च कमेटी की तरफ से अर्जुन मेघवाल थे, वो कह रहे थे कि रात से मैं मेहनत करता हूँ, सुबह भी मेहनत की। मैंने आपकी मेहनत आपकी बात है, हमें तो मेहनत करने की कोई मौका नहीं दिए। उनका कहना है कि हम सारे रात सारे दिन, अर्जुन मेघवाल साथ में 2 सरकार की सेक्रेटरी लेकर ये सारे सिलेक्शन, मतलब ये सर्च कमेटी कुछ 6 नाम निकाले, तो उनके मुझे क्या मायना है? मैं तो उसमें कोई शामिल ना हो सकते ना। सर्च कमेटी मुझे तो कोई उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है, तो मैं क्या, मुझे क्या लेना देना है? कौन से व्यक्ति कहाँ से ला रहे हैं? सर, आपका डिसेंट नोट क्या है एग्जैक्ट बता दीजिए। यही तो बता रहे हैं एग्जैक्ट क्या ये बहुमत है उनका। पहले ही मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं, और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे, और वहां अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है, संक्षिप्त साथ यही है। दादा, चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले भी जो होती रही सरकार ही करती थी। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में एक टिप्पणी की थी और उसके बाद फिर एक कानून बना, और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की अपनी मनमानी चली, आपको औपचारिकता बुलाएगा। मैंने ये प्रक्रिया तो पहले भी होती थी, देखो अब आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। देखो लोकसभा चुनाव से देखो, मैं कभी नहीं ये कहा कि मनमानी, मैंने प्रोसीज्योर की बात करते हैं। मैंने ये भी कहा, तो बयान आप सुन रहे थे। बता दें कि बैठक खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, और इस चुनाव समिति की, चयन समिति की ये महत्वपूर्ण बैठक थी जो कि खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया, और इसके कुछ देर पहले आप उनका बयान ही सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि साफ तौर पर सरकार जिसे चाहेगी वही चुनाव आयुक्त बनेगा।